गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका मैथ्स टीचर आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ क्लास 8th की एनसीईआरटी की बुक का ये चैप्टर और इसकी एक्सरसाइज बेसिकली हम 11.2 आज करने वाले हैं। मेंसुरेशन चैप्टर है हमारा, ठीक है। 11.2 एक्सरसाइज हम करने वाले हैं और जैसा कि आप लोगों को पता है लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 11.1 के सभी क्वेश्चन फिनिश करा दिए थे, तो आज हम एक्सरसाइज 11.2 को करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे कि जो मेंसुरेशन होता है उसमें मेजरमेंट करते हैं और मेजरमेंट के अंदर मैंने आपको बताया था कुछ फिगर्स के बारे में कि उनका एरिया कैसे निकालते हैं और उनका पेरीमीटर वगैरह कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने आपको स्क्वायर बताया था और रेक्टेंगल बताया था और पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो आज की जो पहली वीडियो में पहला जो क्वेश्चन है उसमें बेसिकली हमें ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है। आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, लिखा है द शेप ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल इज ट्रेपेजियम शेप्ड, फाइंड इट्स एरिया इफ द पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8। तो कुछ इस तरीके का फिगर बना हुआ है और देखते ही पता चल रहा है कि ये बेसिकली ट्रेपेजियम है जिसमें इसकी हाइट जो है वो कितनी गिवन है, 0.8 मीटर है, ठीक है। 0.8 मीटर की हाइट गिवन है और जो ऊपर वाली साइड है उसकी लेंथ है 1 मीटर और नीचे वाली साइड की लेंथ है 1.2 मीटर। तो आपको पता है कि ट्रेपेजियम में बेसिकली ट्रेपेजियम का होता क्या है, एरिया निकालने का। अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम का, ठीक है। एरिया ही फाइंड करना है, एरिया फाइंड करने का होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो आपका इस हिसाब से यहाँ पर हाफ तो ऐसे रहेगा, सम ऑफ पैरेलल साइड में 1 आ जाएगी पहली साइड, दूसरी जो पैरेलल साइड है वो 1.2 है, इनटू में हाइट आपको 0.8 दिया है, ठीक है। तो आपने करना कुछ नहीं है, आपको इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करते ही 2.2 आ जाएगा, ठीक है। 2.2 को आप 1/2 से करेंगे तो यहाँ पे काट के 1.1 आ जाएगा समथिंग और इनटू कर देंगे 0.8 से, तो 1.1 इंटू में 0.8 कर लेंगे और यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाएगा। आई होप आप कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे। तो हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप इसका रीड आउट करेंगे, तब तक मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ। सेकंड क्वेश्चन आपका बोल रहा है द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द अदर पैरेलल साइड। अब आपको बोले ट्रेपेजियम का ऑलरेडी एरिया गिवन है, आपको ट्रेपेजियम का एरिया आपको पता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड होता है, ठीक है, पैरेलल साइड इनटू में हाइट। ये आपने अभी जस्ट एक क्वेश्चन पहले ही देखा है। अब आपको ये चीज़ पहले से गिवन है 34, ठीक है, और बोल रहा है कि लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। तो हाफ तो आप अपने से लिख लो, एक पैरेलल साइड को आप एक्स लेट कर लो और दूसरी पैरेलल साइड आपको पता है कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर है दूसरी पैरेलल साइड। हाइट आपको गिवन है एच आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर। करना कुछ नहीं, आपको भी पता है क्या करना है। 34 2 इधर आगे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे, यहाँ पे यहाँ बचेगा x प्लस में 10। हमने बेसिकली स्टूडेंट्स अभी तक यही सीखा है कि अगर कोई नंबर उस तरफ है और उसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो जिसको फाइंड करना है उसको वहाँ छोड़ो और बाकी चीज़ें इधर लाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। जो नीचे वो ऊपर आ जाता है, जो ऊपर है वो नीचे आ जाता है। तो 2 to the 4, 2 का फिर इससे करेंगे तो आ जाएगा 17 आपका, ठीक है। और 17 आने के बाद आ रही बात समझ में, 17 आने के बाद यहाँ पर रहेगा 17 और यहाँ पे x प्लस में 10। तो अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको ये 17 में से इधर लाके माइनस करना पड़ेगा 10, विच इज x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो आपकी जो अदर पैरेलल साइड थी वो थी 7 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन अब मैं आपको कराने वाला हूँ। थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे आपके स्क्रीन पर। थर्ड क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ द ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। थर्ड, लेंथ ऑफ फेंस ऑफ ट्रेपेजियम शेप फील्ड, एक ट्रेपेजियम शेप फील्ड है ABCD करके, उसके चारों तरफ हम फेंसिंग कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से बाड़ लगाते हैं, आप कह सकते हैं किनारों पर, पेरीमीटर पे उसके हम वायर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब उसका लेंथ मतलब पेरीमीटर का ऑलरेडी गिवन है 120। इफ द BC पहले से ही फिगर दे रखा है, BC इज इक्वल टू 48, CD 17 है, AD की लेंथ आपकी 40 है, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड जिसकी साइड कितनी है, AB है, परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड AD एंड BC। अब आपके सामने फिगर लेफ्ट हैंड साइड को बना हुआ है, फिर भी मैं आपके लिए एक बार बना देता हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ पर इस तरीके का कुछ फिगर बना हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में आपके बुक में ही। A यहाँ पर है, B यहाँ पे है, C यहाँ पे ऑब्वियसली और D यहाँ पे। तो ये एंगल 90 का है। अब आपको लेंथ सबकी गिवन है, कितनी है देखेंगे। BC की लेंथ 48 है, तो BC ये हो जाएगा 48, ठीक है।
फिर आपका सी डी है 17, सी डी की लेंथ कितनी है 17 है, तो ये हो जाएगा सी डी 17। इसके बाद बात करते हैं ए डी की लेंथ है 40, ये 40 हो जाएगा, ठीक है। और फाइंड लास्ट बोल रहा है आपसे इफ़ बी सी इज इक्वल टू 48, बी सी आपका 48 है, ये वाला 48 था सॉरी, ए बी की लेंथ आपको बतानी है, ठीक है। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, साइड ए बी इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड ए डी एंड बी सी। और इसकी लेंथ दी कितनी है ए डी की 40, ए बी की कितनी है, ए बी की आपको पता नहीं, ए बी की आपको फाइंड करनी है। तो सारी साइडें बाकी गिवन है, आपने करना क्या, पेरीमीटर आपको गिवन है, पेरीमीटर आपको पता है सारी साइड्स का सम होता है, पेरीमीटर आपको 120 गिवन है। तो अगर सारी साइडें गिवन है तो वो अगर हम सारी साइडें माइनस कर दें, जैसे 40 -48 और -17, ये सारा हम माइनस कर दें, या फिर आप एक काम और कर सकते हो, इनको आपस में पहले प्लस कर लो और फिर ब्रैकेट में ऐसे माइनस कर दो, तो उस साइड उसकी पेरीमीटर में से माइनस करते ही आपका, ठीक है, लेंथ आ जाएगी। तो वो जो अदर साइड है लाइक जो ए बी है उसकी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। जो भी लेंथ आती है आपकी, लेट आप एक्स मान लो, एक्स लेंथ आती है, ठीक है। एक्स लेंथ आते ही आपको पता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड आपको गिवन है 40 और 48, तो ये 40 प्लस में 48 हो जाएगा, इनटू में हाइट आपको पता ही है जो भी है, ठीक है। हाइट आपको जो भी निकलेगी, जैसे अभी हम यहाँ पे निकाल रहे थे तो हमने एक्स लेट कर लिया था कि एक्स निकली मान लो, तो उस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरीके से इसका भी आ जाएगा एरिया। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन आप देखेंगे, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आप देखेंगे इसी का। फोर्थ क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस आर 8 and 13, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। आपके सामने फिगर बना हुआ है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का फिगर है, एक डायगोनल है और उस पर इस तरीके से परपेंडिकुलर डाली हुई है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला 8 है और अगर आप दूसरे की बात करें ये 13 है, और ये पूरा जो है ये 24 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अब आप इतना समझ सकते हैं बेसिकली कि एरिया इस ट्रायंगल का हम निकाल लें और एरिया इस ट्रायंगल का निकाल लें, पूरा ये वाला पूरा एरिया अगर हम इसको निकाल लें, ठीक है। हाफ क्या होता है, बेस कितना है, एक केस में 24 है, दूसरे केस में भी 24 ही है, इनटू में हाइट एक बार ही 13 आ जाएगी और इसी में प्लस कर देना हाफ, फिर से 24 और इनटू 8, ठीक है। चाहो तो आप ये चीज़ कॉमन भी निकाल सकते हो, अंदर कॉमन निकालते ही जैसे दोबारा यही चीज़ आती है, तो अगर आप कॉमन निकालते हो तो अंदर 13 + 8 रह जाएगा, ये भी आप कर सकते हो क्योंकि यही चीज़ बाहर निकल जाएगी सेम चीज़, ठीक है। तो आपका ये भी इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, 2 से आप अगर इसको काटते हैं 12 आ जाएगा और 13 और 1 8 जो है वो 21 होता है, 13 और 8 21, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके इसका भी एरिया आ जाएगा ट्रेपेजियम शेप फील्ड का। फिफ्थ क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर। फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है द डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। तो आपको पता है जो डायगोनल होता है रोम्बस का, उसी के बेसिस पे उसका फॉर्मूला निकलता है एरिया का। तो जो आपका बेसिकली रोम्बस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ये इसके एरिया का फॉर्मूला होता है रोम्बस के। ध्यान रखेंगे आप, रोम्बस कैसा होता है, दिखने में ऐसा काइट शेप्ड होता है, काइट की तरह होता है। तो इसका सभी साइड से इसकी इक्वल होती हैं, आपको पता है अगर एक साइड एक्स है तो स्क्वायर की तरह सारी साइडें एक्स हो जाएंगी। तो यहाँ पर हाफ डायगोनल 1 आपको गिवन है, कितना है 7.5, और डायगोनल 2 कितना गिवन है 12, तो 2 6 कर दो और 7.5 × 6 जो आएगा वो इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर जिसमें भी आप लिख लेंगे, आई थिंक सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।